किसी खूबसूरत से जंगल में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर कई तरह के पक्षियों का घर था। उस पेड़ पर तोते, कौवे, कबूतर, मोर और कई तरह की चिड़ियाओं के घर थे। उन सभी घरों में एक बेहद सुंदर और विशाल घर था, जिस घर में एक भानु नाम की चिड़िया रहती थी। उसे अपने घर और अमीरी का घमंड था। एक दिन मोनू कबूतर भानु चिड़िया के पास आता है। सुनो भानु बहन, आज मैं और मेरी पत्नी माँ बाप बन चुके हैं। इसी खुशी में हमने कल अपने बेटे के होने की खुशी में बहुत बड़ा समारोह रखा है। मैं आपका अपने बेटे के होने की खुशी में शामिल होने के लिए न्योता देने आया हूँ। क्या आप भी इस खुशी में शामिल होना चाहोगी? सुनो मोनू कबूतर, मुझे खुशी है कि तुम पिता बन चुके हो, लेकिन मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। तुम्हें सोच समझ के मेरे घर के पास अपने कदम रखने चाहिए थे। मैं तुम जैसे गरीबों के यहाँ जाके अपने पंख गंदे नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ बड़े घरानों के पार्टियों में जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे सूट करते हैं। भानु चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर मोनू कबूतर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता था कि भानु चिड़िया का व्यवहार कैसा है। ठीक है भानु बहन, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं सभी को समारोह में आमंत्रित करने के लिए न्योता दूं, तो इसलिए मैंने तुम्हें आने के लिए बोला। बहुत बहुत शुभकामनाएं टीनू बहन, बहुत प्यारा बच्चा है आपका। धन्यवाद गुलाबो चिड़िया। सभी खुशियां मना रहे थे। तभी अचानक एकदम से बारिश होने लगती है और तेज तेज हवाएं चलने लगते हैं, जिससे सभी लोग जल्दी से अपने अपने घरों में चले जाते हैं। मोनू और टीनू वो दोनों भी तुरंत अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन अचानक से एक ऐसा तूफान का झोंका आता है जिसमें सभी पक्षियों के घर उड़ जाते हैं। सभी पक्षी भी अपने घरों के साथ उड़ने लगते हैं। देखते ही देखते सभी बेघर हो जाते हैं। मोनू और टीनू का बेटा तूफानी बारिश में ठंड से कपकपा रहा था। उसे ठंड लग रही थी। तूफान की वजह से सभी पक्षियों के घर उड़ चुके थे, लेकिन एक घर था जो अब भी सही सलामत था। वह घमंडी भानु चिड़िया का घर था। भानु चिड़िया के घर को सही सलामत देखकर सभी पक्षी वहां जाते हैं और भानु चिड़िया से विनती करते हैं। भानु बहन, बारिश के तूफान में हम सभी का घर उड़ गया है। अब हमारे ऊपर कोई छत नहीं। कृपया आप हमें अपने घर में आश्रय दे दो, हम भीग रहे हैं। हट मूर्खों, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम गरीबों को अपने घर में घुसने दूंगी? तुम लोगों के मेरे घर में घुसने से मेरा घर गंदा हो जाएगा, और तुम्हारे घर ही इतने कमजोर थे तो इसमें मैं क्या करूं? जाओ जाओ, भागो यहाँ से और अपने लिए कोई दूसरा घर बनाओ। भानु बहन, हमें नहीं तो टीनू बहन और उसके बेटे को अपने घर में पनाह दे दो। उसका बेटा इस बारिश की वजह से ठंड में कपकपा रहा है। कम से कम अच्छाई के नाते तो इनकी मदद कर दो। ना, मैं किसी को भी अपने घर के अंदर लाकर उसे गंदा नहीं कर सकती। जाओ यहाँ से। भानु चिड़िया की ये बात सुनकर सभी पक्षियों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ देर बाद भी बारिश बंद नहीं होती। तभी टीनू कबूतरनी जोर जोर से रोने लगती है। सभी देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टीनू का बेटा ठंड की वजह से मर चुका था। सभी के चेहरे पे मातम छा जाता है। कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है, लेकिन सभी पक्षी अभी भी दुखी थे। गुलाबो चिड़िया बहुत गुस्से में थी। वह बोलती है, शांत हो जाओ सब। ये रोने और शोक मनाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। अगर हमारे घर कमजोर ना होते तो ऐसा कभी ना होता। हमें जो हो गया उसके बारे में सोचने की बजाय आगे ऐसा कभी ना हो, ऐसे तैयारी करनी चाहिए। हम सभी को मिलकर एक ऐसे घर का निर्माण करना चाहिए जो बहुत ही मजबूत और किसी भी आंधी तूफान को आसानी से झेल ले। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है गुलाबो चिड़िया? यहाँ टीनू और मोनू का बेटा मर चुका है और तुम्हें घर बनाने का ख्याल आ रहा है। गुलाबो चिड़िया सही कह रही है। हमें आगे ऐसा बुरा दिन दोबारा न देखना पड़े, इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। मोनू की बात सुनकर सभी पक्षी तैयार हो जाते हैं गुलाबो चिड़िया के साथ घर बनाने के लिए। गुलाबो चिड़िया सभी को समझती है उन्हें कैसे ये काम करना है। फिर सभी घर बनाने में लग जाते हैं। काफी मेहनत करने बाद सभी पक्षियों का विशाल घर बनके तैयार हो जाता है। जब ये बात भानु चिड़िया को पता चलती है कि इस पेड़ पर उसके घर के अलावा एक और घर बन चुका है,
जो उसके घर से भी काफी बड़ा और आलीशान है, तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसे बहुत हैरानी होती है। वाह, इतना आलीशान और इतना विशाल घर, आखिर ये किसका है? लगता है कोई राजकुमार पक्षी यहाँ रहने आया है। अगर ऐसा है तो मेरे भाग्य खुल जाएंगे। मैं उससे शादी करके दो दो आलीशान घर की मालकिन बन जाऊंगी। क्या वो भानु बहन, आज तुम यहाँ कैसे? क्या आपको कुछ मदद चाहिए? क्या कहा? मदद? और तुमसे? सुन गरीब चिड़िया, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ साफ सफाई का काम करती हो? नहीं बहन, ये घर हम सभी पक्षियों का है। तूफान में हमारे घर उड़ने की वजह से हम सभी पक्षियों ने मिलकर ये घर बनाया है। तुम चाहो तो तुम भी इस घर में रह सकती हो। भानु चिड़िया को ये बात पता चलती है तो उसके फिर से होश उड़ जाते हैं। उसके जो सपने थे वो भी टूट जाते हैं। अब भानु चिड़िया को बहुत गुस्सा और जलन होने लगती है, क्योंकि गरीब और बेघर पक्षियों ने उसके घर से भी बड़ा और आलीशान घर बना लिया था। इसलिए अब वो जलन के कारण उनके घर को जलाना चाहती है। वह हाथ में मशाल लिए पक्षियों के घर की तरफ बढ़ती है, लेकिन ये गुलाबो चिड़िया देख लेती है। वह तुरंत उड़ती है और भानु चिड़िया के सामने आ जाती है। रुक जाओ भानु बहन, तुम ऐसा मत करो। उस घर में कई पक्षी हैं, सब जलकर मर जाएंगे। अच्छा, तो तू मुझे बताएगी कि क्या गलत है और क्या सही? तू हट जा मेरे सामने से, वरना तू पहले जलकर मरेगी। गुलाबो चिड़िया उसके रास्ते से नहीं हटती। भानु चिड़िया गुलाबो के पंख में आग लगा देती है, लेकिन फिर भी गुलाबो चिड़िया उसका सामना करती है। गुलाबो चिड़िया भानु को नीचे गिर देती है, जो अपने घर में जाके गिरती है। साथ में गुलाबो चिड़िया भी पंख में आग लगने की वजह से बेहोश होके नीचे गिरने लगती है, जिसे मोनू कबूतर पकड़ लेता है। देखते ही देखते भानु के घर में आग लग जाती है। तभी अचानक फिर से बारिश होने लगती है, लेकिन भानु का घर भड़कती आग की तरह जलने लगता है। सभी पक्षी उसके बारे में ये जान करके भी कि वो कैसी थी, वे सब दुखी होते हैं कि भानु चिड़िया इसमें मारी गई। लेकिन कैसे भी करके भानु चिड़िया उस आग में जलने से बच जाती है। अब भानु भी बेघर और लाचार हो चुकी थी। उससे अब अपनी गलतियों पर पछतावा था। मुझे क्षमा कर दो दोस्तों, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, बहुत उल्टा सीधा बोला। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। मेरे साथ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मुझ जैसे पापियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं भानु बहन, हम सब परिवार हैं। परिवार में चाहे किसी से भी कैसी भी गलती हो, उसे क्षमा करते हैं। हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है, तुम हम सब के साथ रह सकती हो। अंत में भानु के व्यवहार और दुष्ट विचारों का खात्मा इस तरह हो जाता है। सभी पक्षी उसे अपने घर में आश्रय दे देते हैं और सभी हंसते खेलते रहने लगते हैं। तो इस विशाल पेड़ पर रहने वाले पक्षियों की पहली कहानी समाप्त होती है।